जितने इश्यूज मैंने अपनी जिंदगी में कवर किए, इससे ज्यादा मुश्किल इशू ऑन एयर बात करने के लिए या उसके ऊपर बात करने के लिए मैंने आई हैवंट एनकाउंटर। यू कांट टॉक अबाउट दिस, इसके बारे में बात नहीं कर सकते विदाउट ब्रेकिंग डाउन, यानी आपकी आंखों में आंसू आ जाए। मेरे तो अपने बच्चे हैं, ज़ाहिर है जिस वक्त मैंने ये पहली दफा इसके बारे में सुना और इसके बारे में बात करनी शुरू की, पहला कंपैरिजन आप उनके साथ ड्रॉ करते हैं। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा मुश्किल इशू बात करने के लिए और खासकर ऑनर बात करने के लिए और एक स्ट्रेट फेस रख के बात करने के लिए मेरी जिंदगी में इसके अलावा और कोई नहीं है। जब हम ऑनर गए तो मेरी टांगे कांप रही थी, मुझे लग रहा था कि शायद मैं पहली दफा ऑनर जा रही हूँ या मेरे पास कोई अल्फाज नहीं होंगे। मुझे बताया गया कि आपने पश्तो में बात करनी है और पश्तो में पैगाम देना है लोगों को हिम्मत का। मेरे अल्फाज उस दिन साथ नहीं दे रहे थे मेरे, और बस जो भी बोला वो बस कहते गए। और वहाँ पे जब पेरेंट्स से मुलाकात हो रही थी, ख़ास तौर पर वो वक्त जब हम ऑन एयर थे, और उस वक्त मैं भी रो पड़ी, जो मेरी रिपोर्टर थी वो भी रो पड़ी, और उसके बाद हमने ब्रेक ले लिया। जब ब्रेक लिया तो खातून मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि पानी पियो और बैठ जाओ। पश्तो में उन्होंने उससे बात की और मैं उनके साथ बैठ गई। जब 5 मिनट बाद मैंने खुद पर काबू पाया तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, आपका कोई करीबी है यहाँ पर? तो मुझे कहा कि मेरा एक बच्चा जख्मी है। तो मैं थोड़ी देर के लिए सहम गई कि वो क्या बताना चाह रही हैं। कि मैंने उन्हें कहा कि एक बच्चा जख्मी है, कैसी उसकी हालत, और ये आपने क्यों कहा कि एक बच्चा जख्मी है? तो उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि एक बच्चे का तो मेरा कल ही जनाजा आ गया था, यानी एक बच्चे को उन्होंने खो दिया था और दूसरा बच्चा उनका जख्मी था। वो बाहर निकली थी कुछ देर के लिए और उसमें उन्होंने देखा कि मैं रो रही हूँ, तो मेरे पास आकर उन्होंने बात की। इस एहसास को लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे वाक़यात को रिपोर्ट करना भी मजबूरी होता है, हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है। लेकिन इसको रिपोर्ट करने के बाद, इसके ऊपर ख़बर करना या प्रोग्राम करना, उसके बाद मैं कई रोज़ या कई हफ्ते उसके बाद सो नहीं पाया। और आज भी उस वाक़े के बारे में सोचता हूँ तो एक अजीब सा एहसास है, जो अंदर तकलीफ़ का एहसास होता है, अंदर से कोई चीज़ आपको काटती है। वो जितने बच्चे हैं वो उसमें आपको अपने बेटे अपनी बेटियाँ नज़र आती हैं। 16 दिसंबर इसलिए ज़्यादा तकलीफ दे रहा जब मुझे रिपोर्ट करने के लिए कहा गया पेशावर जाने के लिए, कि मैं खुद भी माँ थी, मैं अपना छोटा सा बच्चा घर छोड़ के गई थी। उन माओं की तकलीफ उस तरह नहीं समझ सकती होंगी जिनके बच्चे उस दिन उनसे बिछड़ गए। लेकिन आज भी एपीएस का साल बाद भी जिक्र होता है, कहीं बैठे बात होती है। तकलीफ मैं नहीं बयान कर सकती, मुझे नहीं पता वो माएँ किस तरह से ये हौसला रखे हैं कि आज भी वो एपीएस की बात करती हैं, अपने बच्चों के लिए उसी तरह मजबूती से बात करती हैं, उन शहीदों के लिए फख्र महसूस करती हैं। मेरे लिए ये वाहिद अपने करियर में एक इंसिडेंट था कि जिसको मैं अलग नहीं कर पाई अपने आप को प्रोफेशनली या पर्सनली। मैं 8 माह की हामला थी, हम तारूज पे थी, और ये मुमकिन नहीं था मेरे लिए कि मैं रिपोर्ट कर सकूं। कोशिश की, कॉल्स आई हेड ऑफिस से, ऑफिस भी आई, लेकिन बैठ ना सकी, क्योंकि समझती थी कि उस कुर्सी पे बैठ के एज ए प्रोफेशनल नहीं, एक माँ के तौर पे ही बैठ सकूंगी। और फिर अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग्स के ऊपर उनको अल्फाज का जामा पहनाना मुमकिन ही नहीं था। उस दर्द के साथ महसूस होता था वो फुटेजेस और वो सब कुछ देख के कि जैसे जिस्म से कोई मांस जो है वो जुदा कर रहा है, काट रहा है। यहाँ हमारे पास ताज़ा खबर है आपको देने के लिए, वो है वर्सक रोड से, जहाँ एक स्कूल के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिससे मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। अब तक जो इंतजामिया है, जो डॉक्टर्स हैं, उनके मुताबिक एक बच्चा ऐसा है जो इस वाक़े में जो यहाँ पे मुंतकिल किया गया था वो जाबाहक हो गया, जबकि 18 अफराद यहाँ पे इस अस्पताल में है जो कि जेर इलाज है और उनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मैं एक बाप हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं। जब मुझे पता चला कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं अंदर और दहशतगर्दों ने खून की होली खेली है उनके जिस्मों से, उनके खून से, तो आप यकीन करें कि रोंगटे खड़े हो गए। आदमी कोशिश कर सकता है कि सिर्फ अपने जज्बात पर काबू रख सके, अपने आप को कंट्रोल कर सके, क्योंकि हमें खबर भी देनी होती है, हम जज्बात का शिकार नहीं हो सकते। लेकिन उस लम्हे में मैं अपने आप को खो गया, मेरे जज्बात मेरे हाथ से निकल गए, काबू में नहीं रहे, मेरी आंखों में आंसू आ गया। यकीन करें कि मैं जब बोल रहा था तो मुझे वो लम्हा आज भी याद आता है, तो मेरी आंखें डबडबा जाती हैं, मेरे हाथ कांपने लगते हैं। बहुत मुश्किल तरीन स्टोरीज और कवरेज में से एक थी 16 दिसंबर। बहुत ज्यादा तकलीफ दे थी, यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा वाकया हो सकता है। हम तो कवर कर रहे थे, मगर जो लोग रेस्क्यू करने आए थे वो भी ये कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि बच्चों को असल में ये लोग
مار دیں گے, شہید کر دیں گے. ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ ہم سے نیگوشیٹ کریں گے, شاید وہ بھی بات چیت کریں گے. بڑی بڑی جنگیں ہم نے دیکھی ہیں, بڑی بڑی جنگوں کو کور کیا, خود پاکستان میں اتنے سالوں سے کور کرے ہیں, اتنے واقعات ہوئے, مگر یہ اپنی نوعیت کا بالکل انوکھا واقعہ تھا جس کی مثال نہیں ملتی.